ओके। चलिए कृतिका जी, आपसे एक फिर से पूछ रहे हैं कि अभी आजकल आप कहाँ पर हैं स्थित? सर मैं अभी जबलपुर में ही हूँ। उसका रीज़न ये है सर कि मैं यहाँ पे बॉम्बे में जॉब करती थी। कॉलेज-वॉलेज कंप्लीट किया था, इंजीनियरिंग कंप्लीट हाँ। की थी जबलपुर से ही। नाना-नानी के पास बड़ी हुई जी, थी जी, बताया था उन्होंने, जी। एंड जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो कॉलेज से ही प्लेसमेंट में जॉब लग गई थी। हाँ, तो हाँ। फर्स्ट टाइम बॉम्बे आई थी जॉब करने। ओह! ओके। जैसे यंग 21 ईयर ओल्ड हर जैसे बच्चा आता है छोटे शहर से। जी, जी। एंड सब अच्छा था। मतलब हमेशा एक नॉर्मल हैप्पी फैमिली में बड़ी हुई हूँ सर। भले मम्मी पापा से थोड़ा दूर रहती थी पर कभी वो नहीं हुआ, मतलब वो दूरी नहीं हुई सर। हाँ। वो रोज मतलब हर वीकेंड वो लोग आ जाते थे, वेकेशंस पे मैं उनके पास जाती थी। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मतलब अलग रही हूँ, मैं ये बोलूंगी मतलब आई एम लकी कि मेरे पास 3 सेट ऑफ पेरेंट्स थे वाह! क्या हमेशा। बात है। जी, अच्छी बात। एंड सब कुछ अच्छा था सर। दिवाली पे घर गई थी, हम बंगाली हैं, हमारा काली पूजा होता है जी, जी, दिवाली के बिल्कुल रात सही। को। एंड सर नेक्स्ट मॉर्निंग एग्जैक्टली नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह का टाइम था। पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, मम्मी अपना काम वाम करके वो नहाने गई थी। तो वो नॉर्मल डे नहाने गई थी। तो पापा ने नोटिस किया बहुत देर से कि मम्मी मतलब जैसे होता है ना, नल खुला है, मतलब पानी सब गिर रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, मतलब कोई डाल नहीं रहा है, कोई शावर नहीं चल रहा, कोई आवाज नहीं आ रही। तो पापा को लगा ऐसे ही होगा। थोड़ी देर बाद पापा ने सोचा कि नहीं, इतना टाइम तो नहीं लगता नहाने में। तो उन्होंने जाके ऐसे बाथरूम के बाहर नॉक किया तो नहीं सुना, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उन्होंने 2-3 बार बुलाया मम्मी को, तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उनको तब थोड़ा-सा बोलते हैं ना, सस्पिशन हुआ कि अरे क्या हो गया? एंड फिर उसके बाद सर हमको दरवाज़ा तोड़ना पड़ा बाथरूम का। एंड देन वी रियलाइज़ कि मम्मी एकदम अनकॉन्शियस नेकेड पड़ी हुई थी नीचे। एंड उनको थोड़ा वॉमिट हुआ था। एंड हम वैसे ही सबने मिलके उठा के जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल लेके गए। शी वॉज अलाइव सर, बट नॉट इन अ कंडीशन दैट वी वुड मतलब बोल सकें कि अलाइव है। जैसे ही लेके गए कैजुअल्टी रूम में गए एंड साथ ही साथ डॉक्टर ने पहली चीज़ ये बोली कि वील हैव टू वेंटिलेट हर, वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा, उनको सांस नहीं आ रहा है। एंड जैसे ही वेंटिलेटर लगाया उसके बाद सीटी स्कैन किया तो पता चला उनको मैसिव ब्रेन हैमरेज हुआ था सर। ओहो! मतलब पूरा ब्रेन में ब्लड था। तो डॉक्टर ने बोला कि इट्स अ मैसिव हैमरेज, बहुत सिवियर है, या तो 1-2 घंटे या एक आध दिन मैक्स, कोई चांस नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। तो वो मंदिर होता है ना हॉस्पिटल में, मैंने वहां जाके, हनुमान जी का मंदिर था, और मैंने सिर्फ इतना बोला था कि भगवान ऐसा मत करो कि आज गिरी और आप लेके चले जाओगे। एटलीस्ट गिव मी दैट, बोलते ना, अपॉर्चुनिटी कि मैं कुछ सेवा तो करूं। एंड आई विल डू इट, मैं कभी उफ भी नहीं बोलूंगी। बट एक बार तो वापस दे दो, मैं बात तो कर लूं उनसे अपनी। एंड उन्होंने मेरी बात सुनी, मैं तो यही मानती हूँ। शी केम बैक 18 मंथ, शी वॉज एटलीस्ट विद इन अस, हमारे अराउंड थी। जी, जी। किसी की आवाज नहीं पहचानती थी सर, मेरी पहचानती थी। सिर्फ इतना कि मैं बस बोलती थी मम्मी, तो वो हल्का सा अपना आईब्रोज ऐसे रेस करती थी। हम लोग 18 मंथ्स इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल थे, जिसमें से 4 बार शी वेंट ऑन वेंटिलेटर। फोर्थ टाइम शी डिडंट कम बैक। एंड एक वेजिटेटिव स्टेट में थी, जिनमें जिसमें उनको फीडिंग, नाक में एक ट्यूब जी हाँ, जाती है, जी, जी। राइल्स ट्यूब, उससे फीडिंग देती थी मैं। हर 3 घंटे में 200 ml लिक्विड, दिन में 6 बार। हाँ, एंड गले में एक ट्यूब, ट्रेकोस्टोमी ट्यूब जी होती हाँ, है, ट्राई तो जी। उससे वो सांस लेती थी सर। वो कुछ समझती नहीं थी, वो कुछ बोलती नहीं थी, शी वॉज जस्ट देयर। लेफ्ट साइड पैरालाइज था विद द हेमरेज। एंड बस घर पे एक रूम था जो पूरा आईसीयू बनाया था,
Yeah. सक्शन मशीन लगता था वो क्लीन करने के लिए सर। तो जब ये सब चीजें आई पड़ी तो समझ नहीं आया सर, कभी कुछ ऐसा सोचा नहीं। मैं सिंगल चाइल्ड हूँ अपने मम्मी पापा की। मुझे अभी भी याद है सर, दिवाली का जस्ट नेक्स्ट डे था, हॉस्पिटल खाली था ऑलमोस्ट। एंड मैं बहुत रो रही थी रिसेप्शन एरिया में, बहुत रो रही थी। एंड देन मैंने हल्का सा मुड़ के अपने पापा को देखा, एंड मैंने अपने पापा को कभी वैसे देखा ही नहीं सर, लाइक लॉस्ट। Yeah. यू वर शैटर्ड कि क्या करे, अब क्या होगा। तो मुझे था कि अब क्या करे। तो डॉक्टर्स ने बोला कि 36 डे फर्स्ट टाइम थी वो हॉस्पिटल में, आईसीयू में। फिर डॉक्टर ने बोला अब तो घर लेके जाना ही पड़ेगा आपको, जब वेंटिलेटर से हटी, कि बट यही है रियलिटी, अब आप कुछ कर नहीं सकते। तो लोग बोलते ना नर्स रख लो, ये कर लो, वो कर लो। सर मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं माना। मुझे था कि अभी मम्मी को नर्स की नहीं, उनकी बेटी की जरूरत है। Hmm. ऐसे ही मतलब कुछ लोगों को पता होगा, माइकल शूमाकर के साथ भी ऐसा ही हुआ है, जी। बट वो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, ये नॉन ट्रॉमेटिक, बट वो भी वेजिटेटिव स्टेट में ही है। और तब तक से उतना मुझे पता था कि वो होता है ऐसा कुछ, जी, ये जी। नहीं पता था कि कैसे केयर करते हैं ऐसे पेशेंट की। Yeah. Very sad. यही हम जानना भी नहीं चाहते थे और बात भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने अपने मन से इसकी बात की है। और सर मुझे लगता है, छोटी सी बात है, कि मैं भी पहले शेयर नहीं करती थी। देन आई रियलाइज सर, ऐसे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ऐसी फैमिलीज हैं मेरी तरह। जब मैं थी आई वॉज लॉस्ट, पता नहीं था, क्योंकि लोग तो आके आपको सिर्फ वो एक बेसिक बोल के चले आते हैं, अरे अब तो भगवान है ये। बट आप मतलब पेरेंट्स हर चीज सिखाते हैं, जीना, बड़ा होना, नौकरी करना, ये नहीं सिखाते ना कि उनके बिना कैसे रहते हैं। हाँ, हमें बहुत दुख है कृतिका जी, लेकिन हमें लगता है कि आप एक बहुत ही बहादुर लड़की हैं और इसी तरह आप अपना जीवन आगे भी व्यतीत कीजिए। आपके मौसा मासी हैं साथ में आपके, और भी आपके बुजुर्ग हैं आपके आसपास। यस वो सर। सब आपका हाथ थामे हुए हैं और आप अपने जीवन को और सुंदर बनाइए। यस सर। और मैं समझ सकता हूँ कि आपके पिताजी जो हैं वो काफ़ी इससे डिप्रेशन में होंगे और उनको उसमें से निकालना भी थोड़ा बहुत कठिन होता है, लेकिन आप उनके साथ बने रहिएगा, उनको थोड़ी सी सांत्वना देते सर रहिएगा। आपकी एक फिल्म, आपके बहुत सबको, सबके पास आपकी एक फेवरेट फिल्म होगी सर। मैंने देखी थी एक फिल्म बहुत सालों पहले, पीकू, जी। और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पर तब पता नहीं था सर मेरी लाइफ वही बन जाएगी। और उसमें दीपिका मैम का एक डायलॉग था सर कि एक उम्र के बाद पेरेंट्स जिंदा नहीं रह पाते खुद जी से, हाँ, उनको जी हाँ। जिंदा रखना पड़ता है। एंड जैसे आपका कैरेक्टर था ना भास्कर का, मेरे पापा एग्जैक्टली डिट्टो सेम है। तो आई हैव माय भास्कर बैक एट होम। हम भी वही, उनका सिर्फ टेस्ट रिपोर्ट देखते रहते हैं, बीपी चेक करते रहते हैं। ही इज एज स्टबर्न एज दैट कैरेक्टर। बट सर मैंने माँ खोई है, उन्होंने अपना पार्टनर खोया था। जी हाँ। मुझे लोग आके बोलते थे माँ के बाद, आई टुक अप एवरीथिंग बहुत स्ट्रांगली बिकॉज मुझे उनका स्ट्रेंथ बनना था। बट लोग बोलते थे कि अरे अब मूव ऑन करो, अब यू गो बैक टू योर करियर, अब ये सब क्या होगा। लोगों ने इतना तक भी बोला है सर कि अरे मम्मी मम्मी पापा पापा करके अपना करियर कर दिया खत्म। एंड मुझे ये लगता है सर कि मतलब कैसे खत्म, कैसे, यू डोंट मूव ऑन, यू मूव अहेड, यू एक्सेप्ट थिंग्स एंड यू मूव अहेड विद दिस। Yeah. ऐसा नहीं है, अगर पेरेंट्स हर चीज करते हैं तो अगर हम थोड़ा सा रुक जाए
हाँ। खत्म नहीं है, रुक गए हैं, तो उसमें कोई बुराई क्या नहीं बात है है, वेरी सर। नाइस थॉट।